विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति एवं समाज शांति विधि भैरव शुद्धात्म शांति भवतु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुद्वार मंगलम पुण्यकाचार्य मंगलाय गुरुवाणी ओम सर्वस्य सर्वस्य कपिलो वज्रणकांडं भोजकांडो विघ्नासो विनायकं भगवते विनायको द्वादशामानि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदासादिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते ओम जयंती मंगला काली भस्मकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते गणेशं पिताभ्यो नमो नमः इदं पुष्पांजलि समर्पयामि ओम महागणपते उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। इसलिए सबसे पहले नेशनल एंथम के लिए मैं सभी लोगों को Thank you.
खेलेगी बेटी तभी आगे बढ़ेगी बेटी। और इसीलिए एक छोटी सी प्रस्तुति आपको द टेम्पल ऑफ वॉरियर्स के कुछ छात्र एवं छात्राएं दिखाने जा रहे हैं। आजकल के समाज में हमें आए दिन लड़कियों में छेड़खानी की घटनाएं देखने को मिलती है। लड़कियां अक्सर अपने आप को बेबस मानती हैं। इसे रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर पाती। उनका मानना है वे निहत्थे अपने साथ होने वाली घटनाओं को नहीं रोक सकती हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह बेहद बहादुरी से इन घटनाओं को रोक सकती है। हम अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों का प्रयोग करते हुए कैसे खुद की रक्षा करें यह बता रही हूं। दुपट्टा यह एक ऐसा आम वस्त्र है जिसे हर नारी पहनती है। यह आपको अभी दीपक और अंजलि ने बताया। अब जो आप देख रहे हैं वो अगर आपको कोई पीछे से आकर बचा है तो आप कैसे निहत्थे खुद को बचा सकते हैं, इसका प्रदर्शन आपको चंदन एवं प्रिया ने दिखाया। हेयर क्लिप जो कि अक्सर हर लड़की के पास होता है, उससे खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं यह आपको आर्या प्रकृति बता रही है प्रथम मंडल के साथ। अगर पीछे से आकर कोई आपकी कमर पकड़ ले तो हम एक साधारण से हैंड बैग का प्रयोग करते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं उसकी प्रस्तुति आपको चंद्र प्रकाश एवं रक्षा रानी ने दी। धन्यवाद। अपनी ही बहादुरी से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कराटे में सिर्फ मारपीट ही होती है, पर लोगों को यह नहीं पता कि बिना मारपीट किए कराटे का एक महत्वपूर्ण लाभ होने के लिए एक अच्छा काटा प्लेयर होना जरूरी है। और किसी टीम काटा का प्रदर्शन करने के लिए 3 खिलाड़ी पदार्थ बन जाए दीपक कुमार एवं प्रथम मंडल आ रहे हैं। प्रकाश उपाध्याय के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। प्रोग्राम दिया आप सभी बच्चों से आग्रह है। धन्यवाद। मित्र बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है तमाम स्वजाति बांधवों का आगमन हुआ है। रामगढ़ के तमाम कानपुर ब्राह्मणों के लिए ये गर्व की बात है कि आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। अब हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे कर्मठ मार्गदर्शक
जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे बहुत कम लोगों को बनाया है। सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। रविंद्र भैया चाहता है ऊपर आएंगे। रविंद्र भैया हम लोग का समाज यूं ही सरो हाथ उठाना सरो सरो हाथ उठा सरो मैं रामपुर के मुकेश तिवारी जी, नितेश तिवारी जी, सरो रोशन पांडे जी, जनक तिवारी सरो जी, हाथ उठाना अमित तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें अंगवस्त्र देंगे। सामने बताइए भैया जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विप्र बंधुओं का, तारानारी से चल के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए श्री अमरेश कनानी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं गौरव गणेश इस सभा में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा मंच पे उपस्थित सभी विद्वान जनों का कांकुच ब्राह्मण महासंघ रामगढ़ इकाई की ओर से आप तमाम आने वाले जनों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा समाज इतिहास लिखने का काम करेगा तथा इसमें हमें आपका सहयोग एवं समर्थन की आशा है। धन्यवाद। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। नई सराय सीसीएल रेस्ट हाउस में आज आयोजित कार्यक्रम ब्राह्मण महासभा के सम्मानित अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय युवा सम्राट कार्यक्रम ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अमरेश गणक जी, मंचासीन सभी दूर दराज से आए झारखंड के विभिन्न कोने कोने से विद्वजन, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित माताएं, बहनों, बच्चों, यथायोग्य सबसे पहले आप तक मेरा प्रणाम पहुंचे, मेरा अभिनंदन पहुंचे, मेरा स्नेह पहुंचे। 2 मिनट का समय मिला है। मैं स्वामी विवेकानंद तो नहीं हूं, क्षमा चाहूंगा कि मैं अपनी बातें को और सार्थकता पर नहीं पहुंच सकूं, तो फिर 2 मिनट में क्या बोल सकता हूं। सबसे पहले मैं विशेष रूप से आज नारी सशक्तिकरण की जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम इसके लिए यहाँ उपस्थित माता बहनों को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं। आज ये सभा जो मातृशक्ति, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो विश्व की शक्ति है, जो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता क्यों
पड़ी, उसकी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाइयों बंधुओं, समाज में कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां इस समाज के माहौल को गंदा करने लगा। ये ही माता हमारी है जो शक्ति के रूप में दुर्गा जानी जाती है, धन के रूप में लक्ष्मी जानी जाती है और विद्या के रूप में सरस्वती जानी जाती है। यही माता है जो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का जब कील गिर गया था और रथ नहीं चलने वाला था, जिन हारने की नौबत थी, आपकी तरह महिला कौशल महिला थी के गई जिन्होंने अपनी उंगली देकर के रथ को आगे बढ़ाया था और उस लड़ाई को जिताने का काम किया था। आपकी तरह महिला थी सत्यनुसुईया, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाकर पालने में झुलाने का काम किए थे। और आप ही झांसी की रानी हर बार के मुस्लिम हमने कहानी थी, खूब वाली झांसी की मर्दानी थी। आप में वीरता की कमी नहीं, आप में शक्ति की कमी नहीं, आप में इच्छा की कमी नहीं, आप ये चाहती हैं। विद्वानों ने कहा है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां कल्याण नहीं, वहां सुख नहीं। नारी का सम्मान होने जरूरी है और जहां नारी का अपमान होता है वह घर वह देश कलंकित होता है। आज राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण महिलाएं बलात्कार की शिकायत करती हैं। आज महिलाएं अपने आप को कमजोर हो रही हैं। आज कोर्ट में बच्चों को मारा जाता है, दहेज के कारण सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उन महिलाओं की कमी क्या है? आज महिलाओं की वह भी ताकत है कि अपने कंधों में लेकर श्मशान तक पुरुषों को भी ले जाने का क्षमता रखती है। आज महिलाएं वायुयान चलाती है, आज महिलाएं रेल चलाती है, आज महिलाएं संगीत की दुनिया में शबला है। तो अबला बनाने वाले दुश्मनों, इन राक्षसी प्रवृत्तियों को रोकना होगा। इनका सशक्तिकरण का मतलब है सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इन्हें मजबूत करना होगा, इन्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा। ये प्यार की भूखी है, इनमें अदम्य साहस है, ये गंगा की तरह पवित्र नदी है। इसलिए भाइयों, नारी सशक्तिकरण बहुत आवश्यक था। आज यह संख्या देखकर मुझे लगता है जहां एक माचिस की तिल्ली पूरे पहाड़ को जलाने में सक्षम होता है, आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नई शहर में तो आज स्थापना कदम रखी है। झारखंड कानकुन ब्राह्मण महासभा को एक काफी सशक्त करेगी, मजबूत करेगी। इस देश के पहले इन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। आज माता को समझना पड़ेगा, इनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, इनकी दर्द को समझना पड़ेगा। आज समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं, बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिल रही हैं। माता बहनों को जलाया जा रहा है, चंद पैसों के लिए बदनामी किया जा रहा है। कहीं शकल
आज मैं दूसरे बातों पर वक्त नहीं दूंगा, अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा। संचालक महोदय का इशारा हो रहा है, इसलिए नारी सशक्तिकरण का मैं प्रबल समर्थक हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ और आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में आपका नेतृत्व हो। आज मैं बधाई देना चाहूंगा जिन महिलाओं ने दीपक जला करके यहाँ से रोशनी देने का काम किया है, महिला सशक्तिकरण का मैं उनका भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय महासभा। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी सारी दुनिया। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पद को करने वाली वो शक्ति एक नारी, वो शक्ति एक नारी है। मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा मितपुरी से हमारे गार्जियन स्वरूप कुलेश्वर पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि आके छोटा सा संबोधन अपना आशीर्वचन यहाँ पे रखेंगे। अभी नारी सशक्तिकरण ये जोड़े जाने के बाद समाज में कुछ लोगों को प्रश्न पैदा हुआ, नारी सशक्तिकरण क्या है, बोली क्या है। लेकिन नारी सशक्तिकरण बहुत बड़ा चीज है। ऐसे भी कभी लोग जानते होंगे, कभी ब्राह्मण की बेटी माता है कि जननी जन्मभूमि श्याम स्वर्गदाय की गई रसी। जन्मभूमि और माता में कोई फर्क नहीं। आज देवी दुर्लभ माता है। ऐसे भी नए पुराण में सज्जन लोग कहते हैं कि जिस घर में रोज नारी की आंख से आंसू चलेगा वहां से लक्ष्मी गंगे में चले जाएंगे, फिर नहीं रहेंगे। नारी खुशहाल, देश खुशहाल, घर खुशहाल, परिवार खुशहाल। मैं आज यही कहना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे पंडित जी ने भाषण दिया और जो कहे कि अगर आप सशक्तिकरण हो जाती हैं तो बेटियों को कष्ट नहीं होगा। आज हम अमरेश जी से कहेंगे, प्रांत अध्यक्ष से कहेंगे, जैसे हमारे प्रांत में अध्यक्ष चुने गए हैं, प्रांत में महिला को भी अध्यक्ष बनाया जाए, जिले में बनाया जाए, प्रखंड में बनाया जाए, ताकि समाज का घर जागरूक हो जाए। ऐसी समस्या आने के बाद ना किसी बेटी के बाप को वोट जाना होगा, ना नाला का रास्ता देखना होगा। स्वयं महिलाएं अपने महिला को संभाल लेंगी, पुरुषों का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु आए हैं, हम लोग इस लोग माहौल नहीं सोचे, इसको हम लोग क्या जाने की जागृति के अंदर जागृति सत्ता है। अभी तुरंत उदाहरण देते हैं कि सभी लोग टीवी में देख रहे होंगे कि ममता जी क्या बोल रहे हैं, फेला हो गई, फेला हो गई, फेला हो गई बोल रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि ना विकास हो गए, विकास हो गए। तो फेला का मतलब कि भ्रष्ट हो जाना और विकास का मतलब है कि हमें आगे बढ़ना। तो इसलिए हम सभी माताएं बहनों से, अपने भाई बहनों से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिस जुटान में जिस तरह हम लोग अपने माहौल को सुंदर तरीके से देखा है, इसी तरह हम लोग बनाते रहें और सभी बेटियां बहुत सब आगे बढ़ें, किसी को कष्ट प्रदर्शन नहीं हो। मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय प्रसाद। कुलेश्वर पांडे जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि हम लोगों को महिला अध्यक्ष के बारे में सोचना चाहिए। आपके विचार माननीय प्रदेश अध्यक्ष के विचार बहुत मिल रहे हैं और हम लोग उम्मीद और आशा है कि 2022 में महिला प्रदेश अध्यक्ष चुनने का कार्य जो है उसको यथासंभव पूरा करने का कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में सारण से श्री धनेश्वर तिवारी जी को मैं आमंत्रण करता हूँ, मंच पे आके चल लाइन रखेंगे। धनेश्वर तिवारी और सभा में उपस्थित दूर दराज से सभी जिलों से प्रतिनिधित्व में उपस्थित
एक जाति गंगा के रूप में दामोदर नदी के बगल में आप जो मिलने आए हैं उसमें अवगाहन करने मन कर रहा है, मुझे खुशी मन रहा है। आज का जो विषय है नारी सशक्तिकरण के बारे में बोला। नारी सशक्तिकरण एक विषय के लिए है। तो नारी के बारे में जानता हूँ, जब मैं आंख खोला अपने सामने मैं नारी को बारे में मालूम। अगर मेरी नारी नहीं होती, माँ नहीं होती तो मैं नहीं होता। इसलिए अगर तुम नहीं होते तो हम नहीं। ये है नारी। नारी की पूजा मनुष्य को छोड़ दीजिए, आपको इतिहास पुराण आचार्य पंडित सभी जानते हैं नारी क्या चीज है। और नारी को जब हम नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं तो हमारे घर की स्थिति क्या हो जाती है। किस घर में सुख शांति और समृद्धि है, समझ लो उस घर में नारी की पूजा है। और जिस घर में कलम झंझट झमेला दुर्गुण रोना चिल्लाना, वो समझ सोचिए नारी की पूजा नहीं। ये नारी हमारी माँ है। कहा क्या है सभियों को नारी शक्ति के लिए मातृवत पर दारेशु पद्येषु लोकवत आत्मसर्वभूतेषु जब शक्ति से पंडिता। मातृवत सर्वदारेशु सभी स्त्रियों को माता के समान हमें सम्मान देना चाहिए। और उनकी शक्ति को क्या लगेंगे, वो शक्तिशाली है। वो विभिन्न रूप एक को हम बहुपछतावा, नारी एक ही है लेकिन वो बहुपछतावा। आप लोग दादी के रूप में जानते हैं, माँ के रूप में जानते हैं, बेटी के रूप में जानते हैं, बहन के रूप में जानते हैं, पत्नी के रूप में जानते हैं। क्या क्या रूप नहीं है, वो फैली भी है। और किसी भी दृष्टिकोण से आपको स्टेज के खड़ा की हुई, अगर नारी नहीं रहती तो हम क्या होता मैं नहीं कर सकता। इसलिए नारियों की सशक्तिकरण वो कुछ अभी अपने हमारे बाल बच्चों को कहीं कहीं नजरअंदाज करती है। जो ब्राह्मण शिरमोर है, नेता है समाज का, आज उनके बच्चे कहीं भटक रहे हैं। शिक्षा दीक्षा संस्कार पीना खाना और क्या भोजन करना, इन सब के जो जरूरत है ब्राह्मणों को सुधार करने के लिए, तो उनमें हम नारी माताओं से कहना चाहते हैं आप यदि सुधार दीजिएगा तो सब सुधर जाएगा। आप जब तक ध्यान नहीं दे तो कोई बच्चे नहीं। एक कुमार लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता है। अरे आप क्यों नहीं कहते, नारी के बिना कोई घर नहीं होता, नारी के बिना कोई घर नहीं होता। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा बड़का गांव से श्री शनि पांडे जी को, यहाँ है अर्चन लाइन आज के महासम्मेलन के बारे में और नारी सशक्तिकरण के बारे में कहेंगे। ईश्वरी पांडे जी, एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। श्रद्धा भरी माताएं, मेरी बहनों, घर के रहनुमा, छोटी छोटी बच्चियों और देश के नौजवान कर्णधार बच्चों, विषय नारी सशक्तिकरण से है। ये बात हमारे प्राचीन ऋषि महात्माओं ने भी आज से 5000 वर्ष पहले नारी सशक्तिकरण पर किए और उन्होंने अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त कहा, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते
आप मंच पे आए और अपने ढंग से सभा को जैसे बांधा जाता है उसके बारे में 4 लाइन आपसे आग्रह है। एक जोरदार तालियों के साथ यदु पांडे जी का मैं स्वागत करता हूँ। ताली कम नहीं बनना चाहिए। नारायण सिंह एवं राजमाता ललिता राजलक्ष्मी की कर्मभूमि रामगढ़ की इस पावन धरा पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिले से पधारे समस्त स्वजाति बंधुगण एवं इस कार्यक्रम के आयोजक रामगढ़ कानपुर ब्राह्मण समाज, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में जो आप उपस्थित हुए हैं, मुझे लगता है 2 बिंदु हैं। एक नारी सशक्तिकरण और दूसरा होली मिलन समारोह। होली बहुत करीब आ गई है, इसलिए मिलन समारोह रखा गया है। जैसा कि नारी सशक्तिकरण का सवाल है, इसके संबंध में हमारे कई विद्वानों ने नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया और अभी बताने के लिए हमारे विद्वजन आस लगाए बैठे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा। नारी है कौन? मैं जानता हूं कि दुनिया में जिसका कोई दुश्मन नहीं है, दुनिया में जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसी का नाम है नारी। नारी मीन्स ना हरी, हरी मीन्स शत्रु दुश्मन, जिसका कोई दुश्मन नहीं है वही है नारी। कहिएगा तो अपहरण कैसे हो रहा है, छेड़खानी कैसे हो रही है, अन्याय कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है अन्याय। कोई न कोई कारण है कि आपको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ये सब उपाक्रम हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर काफी कदम उठाई है। आपको भरपूर आरक्षण मिला है, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें लगता है कि अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो
रामगढ़ की शिक्षिका श्रीमती पुष्पा पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर मंच पे 4 लाइन कहेंगे। पुष्पा पांडे जी के जोरदार ताली हो जाए। मेरा स्वागत है। आज जो यहाँ पे महिलाओं को सम्मानित किया गया, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 2 शब्द नारी सशक्तिकरण के बारे में कहना चाहूँगी। नारी ये एक सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इसमें तो सारी सृष्टि सम्मानित है। नारी को परिभाषित करने के लिए किसी भी परिभाषा की जरूरत नहीं है और मुझे गर्व है कि मैं एक नारी के रूप में इस धरती पर आई हूँ। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने देश के प्रति क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। चाहे वो घर में रहकर परिवार और बच्चों की देखभाल करनी हो या बाहर जाकर कहीं नौकरी करनी हो, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी भूमिका बखूबी निभाया है। फिर भी हमारा समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाता जिसकी वो हकदार है। आज भी हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव बहुत बड़ा कारण है जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इसे जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, महिलाएं पूरी तरह से आगे नहीं आ सकती और घरेलू हिंसा का भी बहुत ज्यादा शिकार होती है। इसलिए हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। एक तरफ हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाओं का देश है, तो दूसरी तरफ अलग अलग अत्याचारों का भी शिकार हो रही है। इसका कारण है कि हमारे देश में महिलाएं पूरी तरह से सशक्त नहीं हैं। महिलाओं का भी सिर्फ अधिकार है कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। महिलाओं का शिक्षित, सशक्त और सम्मानित होना भी किसी समाज और देश की संपूर्ण खुशहाली के लिए जरूरी है। महिलाओं का साथ देश का विकास, इसलिए महिलाओं का साथ देना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये मेरी अपनी बात है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ दहेज प्रथा को तो सबसे पहले हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है और हमें से भी किसी एक को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। है कि भगत सिंह फिर से एक बार इस धरती में जन्म ले, लेकिन मेरे घर में जन्म ना ले, सामने वाले के घर में जन्म ले। दहेज प्रथा हम अपने यहाँ से शुरू ना करते हुए हर किसी से कहते हैं कि सामने वाला दहेज प्रथा बंद करे, शुरुआत वहां से हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दहेज प्रथा तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत न करें कि मैं दहेज नहीं दूंगा, तब जाकर दहेज प्रथा बंद हो पाएगी। इसी कड़ी में साड़म से मैं खुशबू देवी को आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस संबोधन के लिए। खुशबू देवी जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी अपनी पूर्व धारणा को बदलने की जरूरत है। वे सोचते हैं हम बहुत कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको सब धोखा दे देगा और हम लोग का कोई प्रयोग करेगा। ये गलत है। इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोगों में पुरुषों से अधिक शक्ति है और वो पुरुषों से बेहतर कर सकती है। बस मैं कि महिला अपने आप में सशक्त है। अगर सशक्त नहीं होती तो माँ दुर्गा का 9 रूप कैसे होता। महिला खुद ही सशक्त है। इसी कड़ी में सबसे आगे मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए नईसराय के आरती देवी जी को आमंत्रित करता हूँ। आरती देवी जी, आरती देवी जी हमारे नईसराय और इस कार्यक्रम के सदस्य रविंद्र तिवारी जी की धर्मपत्नी है, जो पिछले कई दिनों से रविंद्र भैया को बता रही है कि महिलाओं के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम आपको करना चाहिए। ये अपने हस्बैंड को बता रही हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, हर कोई को ये सीख लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं हमारे अंदर कलेक्टर महोदय, आप सबों के सामने मैं महिला सशक्तिकरण
के बीच में आता हूँ और अफ्रीका से आए हुए हमारे तमाम कार्यकारी सदस्यगण और आए बहने मंच पर उपस्थित हमारे समाज को आगे ले जाने वाले सभी मान्यवरों, आज विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण का दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरीश नगर जी का अचानक सोच हुआ, एक प्रस्ताव आए और उन्होंने अपना पूरा बल भंग किया और आज महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा आयोजन तैयार किया। अब महिलाओं के बारे में हमें कुछ जानकारी दूसरे देने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग खुद सबको निर्माण है। बिना महिला के, बिना पार्वती के संकट के मनुष्य सौगंध करते हैं। इनका हर जगह आवश्यकता है। सृष्टि का सबसे पहला इसी के द्वारा जो है सृजन होता है। तो इनके बारे में बड़पन के बारे क्या बोले, हम लोगों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिए गए संकल्प को महिला सशक्तिकरण आगे बढ़े, ढंग से चले, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग को अनुशासन में आना पड़ेगा और अनुशासन में रह करके और उनका साथ देना पड़ेगा, ताकि उनके माध्यम से हमारा भी साथ महिलाओं के बीच जाए। और आज के दिन में मैं विशेष और क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूँ कि अपना बारे को विश्राम देता हूँ। उपस्थित सज्जन, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम लोग सभी एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने के सफल हुए। जब तक माताएं और बहनें नहीं चाहेंगी, समाज के अंदर व्याप्त जो कुरीतियां है वो नहीं मिल पाएंगी। पुरुष केवल इसको मिटाने को तैयार होते हैं, लेकिन यदि महिलाएं नहीं चाहेंगी तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि माताएं तिलक, दहेज, नशा पान और समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने बाबत का सहयोग प्रदान करें। यत्र राजा प्रगति रमन्ते तत्र देवता। आप सभी माताओं को मेरा सादर नमन, धन्यवाद। घर में कौन क्या बोल रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है, इसको ना सोचते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं अपनी बारी को यही विराम देती हूँ। साथियों, लिखा है संघे शक्ति कलौ
दूसरी बात मैं कहूँगा सजातो देन दातेन जाति वंशा समुन्नतिं परिवर्तन संसारे मृतक को वान जायते। उसी का जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये तो करते रहे जातिला कि लेकिन उसी का जन्म लेना सफल है जिसको जन्म लेने से जाति की, वंश की, समाज की, देश की, राज्य की उन्नति होगी, उसका जन्म लेना सफल है। और एक चीज हम लोगों को सबको समझना है और उसके अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए कि मुझे जो तानादारी नावाडी प्रखंड के जो विप्र बंधुओं ने मुझे जो सम्मान दिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रदीप जी हो गए, हमारे बीच और लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को तहे दिल से, जितने भी उधर के पेट आपके जो भी नावाडी चंद्रपुरा ब्लॉक से आए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए सम्मान को मैं कभी जिंदगी में भूलने का काम नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय परशुराम। 24 तक कानपुर रामायण महासभा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये 3:30 बजे घोषणा होगी और उसके बाद होली मिलन समारोह होगा। तो मैं अब वक्ता को आगे बढ़ाते हुए वक्ता को बुलाना चाहूंगा विष्णुगढ़ से श्री शंभुनाथ पांडे जी को कि आप आए और संक्षिप्त में अपना विचार रखेंगे। रेस्क्यू और कानपुर ब्राह्मण समाज का एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित करने के
18वें अध्याय में कहा है, समोदमस्ततः शौचम शांति राजवो निरुद्ध ज्ञान विज्ञानास्तिक्यम ब्रह्म कार्य स्वभावजम। गीता में स्पष्ट शब्दों में सारे वर्णों का चरित्र चित्रण किया गया है। उसमें ब्राह्मणों का क्या स्वभाव होता है, क्या उनका चरित्र होता है, क्या उनकी सोच होती है और कैसी तपस्या और त्याग उनके पास होती है, उसके बारे में बताया गया है। इसलिए आपसे मैं निवेदन आग्रह करता हूं और सभी संत पुरुषों का सम्मान करते हुए और नारी का सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय। निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, इसमें हमने सहयोग करें, उनको सामने लाए। अभी बात आ रही थी कि समाज में तिलक और दहेज की प्रथा जो है वह सूखता की तरह पड़ी है। इसमें मेरा आपका विचार है कि ये तिलक और दहेज कहीं बाहर से आई वस्तु नहीं है, ये हमारी आवाज की देन है। इस पर अगर हम गहन विचार करेंगे और सोचें तो निश्चित रूप से यह समाज का कोड़ दूर हो जाएगा और इसमें हमारी जो माताएं और बहनें हैं इनका बहुमूल्य योगदान होना चाहिए। इन्हीं के अगर ये जितनी संकल्प हो लेगी कि इस समाज से या दूसरा की भांति जो कोड़ सामने आई इसका नाश होना चाहिए, समन होना चाहिए, वो समाज में संकल्प लेने मात्र से ही यह समाज का कोड़ दूर हो जाएगा। इसमें नारियों की बड़ी बहुत बहुमूल्य ये होगा और तब नारी जो है वो सशक्त हो जाएगी। सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज हम लाइव देख रहे हैं, सावित्रीबाई फुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्हें उन्होंने नारियों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया था और नारियां सशक्त हो गई, नारियां समाज के सभी क्षेत्रों में आगे की बढ़ने लगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बातें जो रचनात्मक रूप में नारी सशक्तिकरण की बात सामने आई है, यह बड़े ही अच्छी बात है। आग्रह करता हूं कि आप सभागार में पहुंचने का काम करेंगे, बस 5 मिनट और हम आपका समय लेंगे। जोरदार ताली हो जाए। आज के इस बड़ी सभा और ऐतिहासिक सभा के संचालनकर्ता अपने सुशांत जी, अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमरेश जी गणक और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस सभा में उपस्थित दूर दराज से चलकर आए परिवार के सदस्य और खास करके आज जिसे अभी हमने ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है, यह अपना संगठन 2009 से प्रारंभ हुआ। आज 2021 में हम लोग खड़े हैं। ऐतिहासिक कहने का मतलब मेरा यह है कि आज तक हम अपनी माता बहनों को दरकिनार करके संगठन के बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे, जो थोड़ा साबित हो रहा था। 2009 से लेकर के 2021 तक जितने भी हम सबों ने सभाएं की, महासम्मेलन की, संगठन के विस्तार के लिए काम किया, उसमें महिलाओं की सहभागिता कहीं नहीं थी और हर एक मीटिंग में, हर एक सभा में, हर एक ये में कोई वक्ता ऐसे होते थे जो हमेशा से 2 विषय को उठाते रहे, महिला सशक्तिकरण और अपने बीच जो वृत्तिहरण। इन दोनों विषयों पर अध्यक्ष जी गौर करते 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 एक लंबे समय के बाद आज 2021 में दोनों घोषणाओं को, दोनों प्रस्तावों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। 10 जनवरी 2021 को
लुधियाना का पूर्णतः पाबंदी लगनी चाहिए और लगा। दूसरा, इसी 2021 में 21 मार्च को रामगढ़ में जो बहुत ही पूर्व और चिर परिचित मांग अपने संगठन का था कि महिलाओं को हमें जोड़ना होगा, उन्होंने आज महिलाओं को जोड़ करके यह साबित किया कि हम जो करते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। थोड़ा दुख होता है कि हम सब समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के कैटेगरी में आते हैं, हमारी कोटि बुद्धिजीवी वर्ग का है। महिला अभी मैं उस पर नहीं करना चाहता, कई वक्ता बोल चुके हैं कि महिलाओं के सहयोग के बिना हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह बात अच्छा सा सत्य है। आज ऐतिहासिक हम इस दिन को इसलिए मान रहे हैं कि अपने अध्यक्ष जी के द्वारा यह जो बहुत गंभीरता पूर्वक और कठोर निर्णय लिया गया, अपने सदस्य के कुछ लोगों को यह बात भा नहीं रहा कि हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर कैसे निकालें, संगठन में कैसे लाएं, उनको कोई दायित्व कैसे सौंपे। इतने परिस्थितियों के बाद भी कठोर निर्णय लिया। मैं इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद भी ज्ञापन करता हूं कि आपके इस निर्णय के पीछे हम आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिला करके चलने को साथ हैं। आज होली मिलन है, संगठन के लिए 2 लाइन, चूंकि समय बहुत कम है, एक होली गाते हैं, शायद आप लोग सहयोग करें तो थोड़ा आनंद आएगा। कवन विधि कर दो मिलान हो, कवन विधि कर दो मिलान हो, भैया सोच के बताओ, कवन विधि कर दो मिलनवा, भैया सोच के बता, कवन विधि कर दो मिलनवा, अरे कवन विधि कर दो मिलान हो, कवन विधि कर मिलान हो, भैया सोच के बता, कवन विधि कर दो मिलनवा, हरदी के रंग परदेसी के संग हो, यारे हर के रंग परदेसी के संग हो, याही विधि नाही करिहा विधान हो, याही विधि नाही करिहा विधान हो, भैया सोच के बताओ, भैया सोच के बताओ, कवन विधि कर दो मिलनवा, हरदी के रंग धूल ढला हो, यारे हरदी के धूल ढला हो, परदेसिया मूरत धूल ढला हो, यारे परदेसिया तुरंत भूल ढला हो, यही विधि नहीं करिहा मिलान, ए भैया सोच के बताओ, यही धन्यवाद। बहुत ही आप अंदर आ जाए, आप सभी सदस्यों से आग्रह है बाहर को बैठे हुए एक जोरदार ताली हो जाए। रजिस्टर्ड नहीं, जिसका कोई लाभ, सरकारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और लगातार कई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा चर्चा चलता था कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है वो संस्था आगे रन कैसे करे। अभी 15 दिन पहले हम अमरेश सर कहीं बैठे हुए थे, अचानक व्हाट्सएप में मैसेज आया, ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने और अमरेश सर ने निर्णय किया कि संस्था को रजिस्टर्ड करवा के रहेंगे और 21 मार्च को इस संस्था का रजिस्टर का घोषणा भी करेंगे। भाई लोग, आप सभी लोग ट्रस्ट के कार्यकारिणी
जब तक कार्यकर्ता नहीं होगा पोस्ट नहीं आएगा, और पोस्ट नहीं जब तक आएगा कार्यालय आपका नहीं चलेगा। इसलिए ट्रस्ट में आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपये होगा, जो अति आवश्यक है। सक्रिय सदस्यता 2,100 रुपया होगा, जो अति आवश्यक होगा। सदस्यता शुल्क 100 रुपये होगा प्रति सदस्य। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने या मनोनयन के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क का होना अनिवार्य होगा, तभी इस पद के लिए वो मान्य माने जाएंगे। प्रदेश के बाकी पदों के लिए चुनाव या मनोनयन होने के लिए सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है, तभी इस पद के लिए वो मान्य माने जाएंगे। और चुनाव में वोटिंग का अधिकार उनको मिलेगा जो सदस्यता शुल्क जिनकी कटी होगी, उन्हीं को ही ये सदस्यता शुल्क मिलने के बाद वोटिंग का समय किया जाएगा। और चुनाव के समय मनोनयन निर्वाचन पदाधिकारी का निर्णय मान्य होगा। ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। ट्रस्ट की समाप्ति की स्थिति में भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार न्याय समाप्त किया जाएगा। उक्त स्थिति में न्याय की सारी संपत्ति समान उद्देश्य वाली किसी भी निबंधित संस्था या ट्रस्ट या झारखंड सरकार को दे दी जाएगी। ये ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण जो बात है। ट्रस्ट का कुछ उद्देश्य भी होता है। ट्रस्ट का नाम है हम लोग का कांटुप्त ब्राह्मण महासमिति। निबंधित कार्यालय इनका ऑफिस रहेगा रामगढ़ के श्री सतौरी कॉम्प्लेक्स में, गोला रोड, रामगढ़ थाना, जिला रामगढ़, राज्य पिन कोड 829122। न्यास का उद्देश्य क्या है? ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण ब्राह्मण समिति आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, शोध, विद्यालय व महाविद्यालय, धर्मशाला एवं अन्य सभी कार्य जो समय समय पर प्रस्ताव लाके पारित किए जा सके। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा गरीबों के उत्थान के लिए शिक्षा का प्रसार प्रसार करना है। किसी भी तीसरा नंबर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान या किसी अन्य के अनुदान से इसको ले सकते हैं। अभी सरकार की ओर से बालिका कन्या विवाह के लिए हर साल 2 लाख का फंड आता है। अगर हम लोग का ट्रस्ट पहले से बना होता तो शायद हम लोग भी कई फ्री बालिकाओं का विवाह सरकारी योजना से कर सकते थे। चौथा है कार्य क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए स्वच्छता एवं सफाई अभियान, स्थानीय सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं क्षेत्र उत्पन्न करना, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं अन्य प्रकार के विकासात्मक एवं कल्याण कार्यों को करना है। पांचवा है लोगों को अध्यात्म एवं आधुनिक शिक्षा से अवगत करना एवं उन्हें शिक्षित करना है। छठा है बालिका के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हथकरघा, सूत कटाई संबंधित प्रशिक्षण आयोजन करना एवं अन्य आधुनिक ढंग से अध्यात्म एवं अत्याधुनिक की जानकारी दिलाने में सहयोग प्रदान करना है। समाज में रचनात्मक कार्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आठवां है राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक सेवा के कार्यों का संचालन एवं सहयोग देना, जैसे परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला शिक्षा, जागरूकता, वृक्षारोपण, पर्यावरण संतुलन आदि। नौवां है युवाओं में शारीरिक दक्षता पैदा करना हेतु व्यायाम, नियमित खेलकूद, योगासन, पुस्तकालय, वाचनालय आदि कार्यक्रमों का आयोजन, प्रशिक्षण एवं संचालन करना है। 10वां है वर्तमान में आने वाले बालक या बालिका के लिए कर्मकांड, वर्तमान में आने वाले बालिका के लिए कर्मकांड एवं ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन हेतु विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना करना है। 11वां है समिति की ओर से गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने का सार्थक प्रयास करना है। और इसके सबसे मूलभूत है संचालन और प्रबंधन का कि प्रस्तुत पूरे झारखंड में न्यायपूर्णता गैर राजनीतिक संस्था होगा, सेवी संगठन होगा जो समर्पित सेवा भाव से लोक कल्याण किया गया है एवं प्रबंधन, संचालन और प्रशासन प्रबंधन समिति करेगी। इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो रजिस्टर्ड नंबर है
श्रीमान अमरीश कलेक्टर जो कार्य नहीं हुआ था वो 2021 में हुआ है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के अनुसार। यही हम लोगों का पंजीकृत संख्या है। इधर दिखाइए इधर। कि चतरा जिला के पंडित संजय पांडे जी ने अपनी सदस्यता अभियान को चलाते हुए झारखंड में पहला ऐसा जिला है जिन्होंने अपने अभियान को पूरा किया है। रामगढ़ समाज में अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करना चाहती है। संजय जी ये केपी हो कृपया मंच पे आने का सारे रामगढ़ उपस्थित है।
मान्य नहीं है, वो उसके लिए तैयारी करेंगे। रामगढ़ कानकुब्ज ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में एक दिवसीय नारी सशक्तिकरण सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें झारखंड प्रदेश के तमाम हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे विप्र बंधु उपस्थित हैं। मैं सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आने वाले दिनों में इनके उत्साह, इनके जो आत्मविश्वास और इनका जो मार्गदर्शन है, इससे हमें लगता है कि हमारा समाज आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग मिल करके हम अपने समाज का जो है कल्याण हेतु कार्यक्रम बराबर करते रहेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज।